हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एप्लीकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक एप्लीकेशन करवाई थी, वो थी कंसेप्ट टू फाइंड द एज ऑफ ए पर्सन। आज मैं उससे आगे एक और एप्लीकेशन है इसी चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक और एप्लीकेशन है, दैट इज अ फिक्स चार्ज प्रॉब्लम। फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम। फिक्स चार्ज प्रॉब्लम में हम कैसे, इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं फिक्स चार्ज प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे हम किसी भी टैक्सी के बारे में बात करते हैं, कहीं डिस्टेंस हमने ट्रैवल करना है, उसके लिए हमने अगर एक टैक्सी हायर की है तो उसमें भी सबसे पहले एक फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद जो है फर्स्ट उसके आगे जितने भी पर्टिकुलर किलोमीटर का पहले फिक्स चार्ज होगा, और अगर उससे आगे हम चलेंगे उसके हिसाब से अलग हमें चार्ज पड़ेगा। सो ऐसी प्रॉब्लम आती है। और ये ही कंसेप्ट फिक्स चार्ज प्रॉब्लम हमें एक और, जैसे हम बात कर लें, लैंडिंग लाइब्रेरी होती है जहाँ से हम जो है बुक्स हायर कर सकते हैं, ठीक है, किराए पे बुक्स ले सकते हैं। उस पर वहाँ पे यूज़ होता है ये कंसेप्ट। जैसे फिक्स चार्ज हम ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर 2 और 3 दिन का फिक्स चार्ज अलग है। उसके बाद अगर हम और आगे दिन के लिए लेते हैं तो उसके लिए मुझे उस हिसाब से पैसे पे करने पड़ते हैं, पर डे के हिसाब से। तो उसके चार्जेस अलग होंगे। फर्स्ट जो है कोई भी पर्टिकुलर डेज उन्होंने रखे होंगे, इतने दिन का हम इतने चार्ज करेंगे, उससे आगे जो होगा उसके अलग उसको और तरीके से चार्ज किया जाएगा। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम आती है इसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज प्रॉब्लम। सो यहाँ पे पहले जो मेरे पास आ रही है प्रॉब्लम, जो फिक्स चार्ज प्रॉब्लम है, वो कंसेप्ट में लेके आ रहा हूँ आपके सामने। वो है एक टैक्सी चार्जेस से रिलेटेड। तो जैसे एक स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। एक सिटी की बात कर लेते हैं कि एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस है, फिक्स चार्ज है फॉर द पर्टिकुलर किलोमीटर, एंड आफ्टर एडिशनल चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल। एडिशनल चार्जेस जो लगते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो उसके लिए अगर हमें एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा फॉर पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जैसे स्टेटमेंट है मेरे पास कि एक पर्सन, हम कोई भी बात कर लेते हैं कि मान लो एक पर्सन है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो एक पर्सन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, एंड द चार्ज पेड इज, और उसने कितना चार्ज पे किया, 105 रुपीज़। तो उसने 105 रुपीज़ चार्ज पे किए कितने किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के। तो एक कंडीशन ये हो गई है हमारे लिए। अब दूसरा है, अगर उसने फॉर द जर्नी, फिर अगर सेकंड केस बात करें तो सेकंड जर्नी के लिए अगर बात करें तो फॉर द जर्नी उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसने कितने पैसे पे किए, 155 रुपीज़। तो इसमें हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है, फाइंड द फिक्स चार्ज फॉर द टैक्सी, फिक्स चार्ज फॉर द टैक्सी, एंड एडिशनल चार्जेस क्या है फॉर पर किलोमीटर के। तो ये हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हम लेट कर लेते हैं एफ। तो ये चार्ज है, चार्ज मतलब जो है रुपीज़ में होगा, तो हम ले लेते हैं एफ रुपीज़, रुपीज़ एफ। तो एफ हम लेट कर लेते हैं इसको, फिक्स चार्ज को। और चार्ज फॉर पर किलोमीटर के लिए भी हम लेट कर लेते हैं, लेट द चार्ज, लेट द चार्ज फॉर पर किलोमीटर। और हम कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स रुपीज़। अब कंडीशन क्या है कि एक पर्सन ने कितना पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको फिक्स चार्ज भी लगा, फिक्स चार्ज प्लस उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर का उसको एक्स लगेगा, और 10 किलोमीटर का कितना लगेगा, 10x। और उसके बाद कितने पैसे पे किए, उसने पे किए 105 रुपीज़। कितने पैसे पे किए, 105 रुपीज़। इसके बाद
सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि उसने ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर और कितने पैसे पे किए 155 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज उसमें भी लगेगा, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और कितने पैसे पे किए 155। तो अब इसको सॉल्व करना है, इजी वे यही है कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सबसे पहले यही है कि सेम वेरिएबल्स जो हैं उसके कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीधा ही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ प्लस का और ये माइनस का कट हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा -5x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -50। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मैंने निकाली -50 डिवाइडेड बाय -5, तो ये मेरे पास कटिंग करके कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास 10 आ गया x की वैल्यू। तो अब उसके बाद मुझे f की वैल्यू चाहिए, इन दोनों में से किसी भी में फिल कर सकता हूँ f की वैल्यू। तो मेरे पास f प्लस 10x तो 105 है। तो यहाँ पे f की वैल्यू है मेरे पास, f की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है 10 है मेरे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये, और इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 105। और यहाँ पे f की वैल्यू जो मैं इसको सोल्व करके निकालूंगा वो मेरे पास आ जाएगी 5 रुपीज़। तो इस तरह मेरे पास जो है फिक्स चार्ज जो आ गया है मेरे पास 5 रुपीज़ आ गया है, और चार्ज पर किलोमीटर हो गया मेरे पास 10 रुपीज़। तो अब अगर इसी के साथ अगर मान लो और कोई क्वेश्चन जुड़ा हो, जैसे मैं बोलने वाला हूँ, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे इफ ही ट्रैवल फॉर 25 किलोमीटर। अगर उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितने पैसे पे करने होंगे। अगर ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ ऐड हो जाए तो कैसे करेंगे हम इसको। तो अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो दैट मीन्स वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर ये है। तो हम अब हमें मुझे चाहिए कि इतने पैसे पे करेगा, तो उसके लिए हमें कॉस्ट निकालनी। तो एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, एंड एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 250 और ये बन जाएगा 5। तो ये मेरे पास बन जाएगा चार्ज जो उसने 25 किलोमीटर का ट्रैवल करने का, वो कितना बन जाएगा 255 रुपीज़। तो ये तो थी हमारे पास फिक्स चार्ज प्रॉब्लम बेस पे। एक टैक्सी चार्जेस जो एक सिटी में थे उसके चार्जेस कैसे पे होते हैं, फिक्स चार्ज होता है, एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होता है। अब मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ जो मैंने अपनी पहले डिस्कस की थी, कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी में अगर हम कोई बुक हायर करते हैं एंड उसको हम जो है कैसे डील करेंगे, आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बोलूँगा, इस लैंडिंग लाइब्रेरी वाली स्टेटमेंट कैसी होगी वो आपकी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा 3 दिन से ऊपर जितने भी दिन हम यूज़ किए होंगे उसको पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। जैसे कोई भी पर्सन की बात कर लेते हैं, कोई भी हम नेम ले लेते हैं, जैसे हम एक पर्सन सीमा की बात कर लेते हैं। तो सीमा जो है पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो सीमा जो है 27 रुपीज़ पे करती है। कितने दिन उसने बुक यूज़ की है 7 डेज। तो 7 डेज उसने यूज़ की, तो उसमें पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज आ गया और बाकी एडिशनल 3 दिन से ऊपर कितने दिन बनते हैं 4, तो उसका चार्ज फॉर पर डे के अकॉर्डिंग चलेगा। इसके बाद चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो एक तो लेट कर लेते हैं हम फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिर मैं इसको एफ लेट कर लेता हूँ, एफ रुपीज़, and let the charge of book for 1 day फिक्स चार्ज कितने दिन का था 3 डेज का था। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज फॉर फर्स्ट 3 डेज
वो f था। एंड let the charge for books for additional day का हमने लेट कर लिया x रुपीज। अब इसको हम बात की हमने पहले स्टेटमेंट क्या कहती है कि सीमा जो है उसने 27 रुपीज पे किए, कितने दिन के लिए बुक उसने अपने पास रखी, 7 डेज। तो फिक्स चार्ज जो हमारे पास जो है फर्स्ट 3 डे का फिक्स चार्ज है एफ है, तो 3 दिन इसमें कवर हो गए। तो टोटल उसने 7 डे बुक रखी थी, तो पीछे 3 दिन का चार्ज उसने एफ में पे कर दिया, तो बाकी कितने पीछे दिन बच गए, 4 दिन। तो 4 दिन और 1 दिन का एडिशनल चार्ज क्या है, एक्स है। तो टोटल उसने कितने पैसे पे किए, 27 रुपीज। तो एक क्वेश्चन ये बन गई है। अब उसके बाद है सेकंड क्या है, एक अनदर पर्सन है एंड जो है उसका नाम हम कोई भी लेट कर सकते हैं। तो जैसे वाइल हम बोल सकते हैं कि अनदर नेम ले लेते हैं सूजी। तो सूजी जो है पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो सूजी जो है उसने 21 रुपीज पे किए और कितने दिन बुक अपने पास रखी उसने, 5 डेज। तो 5 डेज में 3 दिन जो है सेम वही कंडीशन होगी यहाँ पे कि 3 दिन जो कवर किस में होंगे, जो फिक्स चार्ज में, और बाकी एडिशनल डे कितने बच गए, 2 डेज। तो 2 डेज का उसको जो चार्ज पड़ेगा पर एडिशनल चार्ज पड़ेगा और 3 डेज उसको फिक्स चार्ज में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, फिक्स चार्ज में 3 डेज कवर हो गए, टोटल उसने 5 डेज यूज़ किया है, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 2x। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 21। तो जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये f से f कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, मेरे पास 3। तो x इस तरह मेरे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास आएगा एडिशनल चार्ज फॉर पर डे। एडिशनल चार्ज जो मेरे पास है पर डे का वो है। और यहाँ पे अब मैं एक्स की हेल्प से मैं एफ फाइंड आउट करूँगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम उसको, कोई भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठाएंगे। तो यहाँ पे एफ हमने निकालना है, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने पे 12 बन जाएगा और 27 माइनस 12 कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। इस तरह मेरे पास फिक्स चार्ज जो आ जाएगा 3 दिन का वो आ जाएगा 15 रुपीज़। फिक्स चार्ज मेरे पास आ जाएगा 15 रुपीज़ जो कि 3 दिन का था, और चार्ज जो एडिशनल चार्जेस पर डे वो कितना बन जाएगा, 3 रुपीज़। सो इस तरह आज हमने जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखी हैं, फिक्स चार्ज प्रॉब्लम्स। ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। सो दैट्स इट, थैंक यू।